नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अक्सर हम लोग जब भी अपना घर बनाते हैं तो वास्तु के पंच तत्वों का, मूलभूत सिद्धांतों का प्रयास करते हैं पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि ये हमारे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। उसी के अंतर्गत एक विशेष चीज जो है वो हर घर में हम उपयोग करते हैं। वो हमारे घर की ज़रूरत का एक अभिन्न अंग है, वो है दर्पण, यानी कि काँच। दर्पण का, काँच का उपयोग किस तरह से किया जाए, कहाँ किया जाए, कहाँ ना किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि दर्पण भी हमारी आर्थिक समृद्धि का पर्याय है। विशेषकर पे आज हम इस पे बात करेंगे कि यदि मान लीजिए कि दरवाजे पर, खिड़की पर या घर के अंदर कई बार काँच क्रैक हो जाता है। कई बार कांच गलती से फूट जाता है, कोई फोड़ देता है, तो क्या उसके लाभ हैं कि हानि है? और हम कांच उपयोग करें तो कहाँ करें, किस दिशा में करें, कैसे कांच का उपयोग करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों, मैं इस पे कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ। विशेषकर पर हम घर के अंदर कांच का उपयोग करें तो हम चौकोर शेप में करें, यानी कि 1 फुट बाई 1 फुट, 2 फुट बाई 2 फुट, 3 फुट बाई 3 फुट। चौकोर कांच का उपयोग करना घर की आर्थिक समृद्धि को बढ़ा देता है, उन्नति को बढ़ा देता है, सकारात्मकता ले आता है। लेकिन वहीं यदि आप कांच का उपयोग अपने ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, सजने संवरने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कांच आपके लिए आयताकार लेना अत्यंत लाभदायक होगा। और विशेष कर पर सम संख्या में लेना ज्यादा फायदेकारक होगा। जैसे कि 2 फुट बाई 6 फुट का, 2 फुट बाई 5 फुट का, 2.5 बाई 5 फुट का, यानी कि पूरे शरीर का अक्ष भी नजर आ जाए और संख्या भी सम हो जाए। विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप सजने और संवरने के लिए जिस भी कांच का उपयोग कर रहे हैं, वो कांच हमारा पूर्व दिशा पर होना चाहिए या उत्तर दिशा पर होना चाहिए। अर्थात जब भी हम खड़े होकर तैयार हो रहे हैं, हम अपने आप को श्रृंगार कर रहे हैं या कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब देखें तो हम पूरब की तरफ देखें और हम उत्तर की तरफ देखें। क्योंकि समृद्धि, तरक्की हमारे रहन-सहन और तैयारी, इन दोनों में काँच का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए इनकी दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रिय दोस्तों, काँच का उपयोग हमें बेडरूम में, डाइनिंग रूम में नहीं करना है। यहाँ पर यह वर्जित है, निषेध है। अगर मान लीजिए गलती से हो गया है, या मान लीजिए हमारा घर इतना छोटा है, या घर पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम अलग से अपना ड्रेसिंग रूम बना सकें और हमें अपने बेडरूम की अलमीरा के साथ ही ड्रेसिंग को लगाना है। उस परिस्थिति में क्या करें? तो आप अपने काँच को उस स्थिति में इस प्रकार से लगाएँ कि आपके बेड का अक्ष उस काँच में नज़र ना आए। और अगर नज़र आता है तो आप उस पे पर्दा या दर्पण या आप ऐसा कर्टन लगा दें कि जब आप सोएं तो वो काँच नज़र ना आए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमारे शयन कक्ष का, यानी बेड का अक्ष काँच में नज़र आएगा, तो उस बेड का उपयोग करने वाले व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वो नकारात्मकता का प्रतीक हो जाएगा। नींद में डर के चमक के उठेगा, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। विशेष करके विशेष करके आप अपने शयन कक्ष में अंडाकार गोल शेप में कांच का उपयोग कदापि ना करें, क्योंकि ये कैसा हो गया, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यानी कि एक तो कांच, ऊपर से वो गोल, तो वो और ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगा। विशेष बागवा मिरर का, या जिसको मुगले आजम ग्लास बोलते हैं, उसका उपयोग भी कदापि हम अपने बेडरूम में नहीं। दूसरा,
हम यदि ड्राइंग रूम में कर रहे हैं तो वहाँ चौकोर शेप में कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर कर रहे हैं तो चौकोर और आयताकार शेप में कर सकते हैं। गोल डाइनिंग लेने से बचें, क्योंकि गोल डाइनिंग पे भी जब आप भोजन करेंगे तो आपको वो भोजन अक्सर स्वाद नहीं देगा या आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक प्रभाव देगा। हाँ, चौकोर या आयताकार कांच को हम कोने को कर्व कर सकते हैं, जिससे आसानी से हम उसका उपयोग कर सकें और वो गलती से कोना किसी को लगे ना और हार्मफुल ना रहे, यानी कि नुकसानदायक ना रहे। दूसरी बात, कांच का एक उपयोग विशेष करके वास्तु में हम अपनी सीढ़ियों पर कर सकते हैं। सीढ़ियों पे किस प्रकार से करते हैं? मान लीजिए, एस पर वास्तु हमेशा हमारी सीढ़ियां सीधे हाथ पर यानी कि राइट हैंड पर घुमावदार होना चाहिए। यदि हमारे घर की सीढ़ियां लेफ्ट हैंड में घूम रही है तो आप जिस जगह से वो लेफ्ट टर्न ले रही है, आप उसके ठीक राइट टर्न पर कांच का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसका टर्न राइट होगा और वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दूसरा, वैसे ही हमारे घर का मान लीजिए कोई कोण कट रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा कोना है जिससे आपको लगता है कि एस पर वास्तु कट रहा है और हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है, तो आप अपने उस कोण पर भी आप कांच का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक विशेष प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। एक बिल्लोरी बिल्लोरी कांच जिसको बोलते हैं, लेंस जिसको बोलते हैं, प्रिज्म जिसमें आता है, उन कांच का उपयोग आप अपने घर के लॉकर में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आमदनी भी बढ़ने लगेगी। तो इन कांच का विशेष विशेष यह उपयोग है। दूसरा, मान लीजिए आप अपने दरवाजे पर कर रहे हैं, अपनी खिड़कियों पर कर रहे हैं, तो खिड़कियों पर भी आप आयताकार कांच का उपयोग कर सकते हैं, चौकोर कांच का उपयोग कर सकते हैं। दरवाजे पर भी आयताकार और चौकोर कांच का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यहाँ भी अंडाकार या राउंड शेप में कांच का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये भी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कांच फूट जाता है गलती से। कई बार हमको लगता है अरे ये कांच अच्छा था, फूट गया, कहीं ये अपशगुन तो नहीं है, नकारात्मक तो नहीं है। तो कांच का भूलवश फूटना ये सकारात्मक होता है, लेकिन जानबूझ के किसी भी प्रकार का कांच फोड़ देना या तोड़ देना, गुस्से में आकर खिड़की का कांच तोड़ देना, मुंह देखने का आईना तोड़ देना, डाइनिंग टेबल तोड़ देना, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। आपके घर की समृद्धि, आपके घर की आर्थिक उन्नति आप महसूस करिए रुकने लग जाएगी। आपका सौभाग्य में वृद्धि नहीं होगी, नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो ध्यान रखें, चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन इन चीज़ों का नुकसान नहीं करें। विशेष एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, आप काँच का घर में इस तरह से उपयोग ना करें कि वो अवर-नवर लगे हों और कई लंबवत या श्रृंखला निर्मित करते हों। इस तरह की श्रृंखला निर्मित करना हमेशा कांच का उपयोग करना श्रृंखला निर्मित करने में घर के सौभाग्य को, समृद्धि को रोक देता है। वहीं यदि मान लीजिए आपका मकान टी पर है या कुछ हिस्सा आपका टी पर आता है, यानी कि जिस जगह सड़क आकर आपके दरवाजे पर रुकती है, वहां आप कांच का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से उस कांच का उपयोग करें कि वो सड़क को विपरीत कर दे, यानी कि या तो वो सड़क उसमें समाहित हो जाए और देखने में ऐसा लगे कि ये जो सड़क है ये विपरीत दिशा की तरफ जा रही है। और लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप दरवाजा खोलते हैं, एंट्री करते हैं और आपको सामने कांच नजर आता है, तो ये घर में नकारात्मक प्रभाव देगा, ये सकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। जो सुख और समृद्धि घर में आती है ये उसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो घर में कांच का उपयोग इस प्रकार ना करें कि वो घर की एंट्री को रिटर्न कर दे, घर के अंदर दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर जैसे मैंने आपको बताया, सौभाग्य में, समृद्धि में वृद्धि के लिए कांच का उपयोग सदैव उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में करना अत्यंत फायदे कारक होगा।
कुछ विशेष परिस्थितियों में मान लीजिए किसी कोण में वास्तु का दोष है, वहां पर आप बागवा मिरर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए घर के बाहर निकलते हैं और कोई दिशाशूल है, घर के ठीक दरवाजे के सामने कोई पेड़ आपको महसूस होता है, घर के दरवाजे के ठीक सामने कोई टी पॉइंट बनता है, वहां पर आप सादा मिरर, बागवा मिरर का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए अत्यंत फायदेकारक होगा। और कई बार हमें ऐसा मिथक हो जाता है या कई बार ऐसा मन मायूस हो जाता है कि ये कांच फूट गया है, ये कहीं नकारात्मकता नकारात्मकता तो नहीं मेरे साथ दे देगा, मेरे घर में दे देगा। उस परिस्थिति में यदि आपके मन में ऐसी बात आ जाए, कुछ नेगेटिविटी आ जाए, तो फूटे हुए कांच को आप किसी टब में, किसी पानी के टब में रखें और उसमें अपना अक्ष देख लें, आपका चेहरा देख लें। फिर उस कांच को किसी उचित स्थान पर आप फेंक सकते हैं, जहाँ किसी के लिए वो नुकसानदायक ना हो। यानी कि किसी ऐसी जगह ना डालें, कोई पशु-पक्षियों को वो नुकसान दे। आप प्रॉपर जगह उसको फेंक दें, तो वह आपके लिए फ़ायदेकारक हो जाएगा। तो ये काँच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको साथ साझा करने का मैंने प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि मान लीजिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो, कुछ बात हो, तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही एक अच्छी रोचक जानकारी के साथ आपके लिए पुनः प्रस्तुत होऊँगा। मुझे आज्ञा दें, आपका गिरीश शर्मा।